अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 कश्मीरी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लल दे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दें कि इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस जो है बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और आइंदा आने वाले वीडियोस के लिए आपसे रिकमेंडेशन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप सबको सबसे पहले मिले। क्लास 6 कश्मीरी का एक लेसन तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है और आज हम दूसरा लेसन लेकर आए हैं, और इस लेसन को हम बेसिक उर्दू और साथ में कश्मीरी की जो एक्सप्लेनेशन है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारा ये मोटिव रहेगा कि साथ साथ में आपके रीडिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव किया जाए। तो चलिए करते हैं आज का ये लेसन स्टार्ट। और लेसन का नाम है ललदित, और इस लेसन में हम लेसन का जो रीडिंग है वो करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो इसके बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं ललदित। ललदित कश्मीर की एक बहुत ही मशहूर सूफी शायरा है, और अगर हम बात करें ललदित की ज़िंदगी या उनकी ज़िंदगी के बारे में, तो वो एक बहुत मशहूर शायरा गुजरी हैं जो कि हर मज़ाहिब के लोगों में मशहूर थे। तो चलिए बात करते हैं अब ललदित पे। तो कुछ जो अल्फाज हैं, मुश्किल अल्फाज, अलपल, प्राउन, वूल, तो बद्रो, बदरत, नीलवट वाक, ये चुके हैं मुश्किल अल्फाज। तो ये लेसन में साथ साथ में हम इन मुश्किल अल्फाज के आपको मीनिंग भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। ललदित हुन नाव छू प्रतकश ज़ेब। ललदित का जो नाम है हर एक कश्मीरी की ज़बान पे है। सुचो ललमोज, लल ऐश्वरी, लल आरफा, नावसित, जान यवान। ललदित जो है उसके बहुत सारे नाम हैं। ललमोज, लल ऐश्वरी जो कि हिंदू पुकारते हैं, और लल आरिफा जो है मुसलमान लोग इसे नाम से जानते हैं। और ये उर्फ़ आम में बहुत मशहूर नाम हैं जिनसे ललदित को पुकारा जाता है। ललदित जाए आजब्रों अलपल दून सत हथवरी सिमपुर। कहा जाता है कि ललदित लगभग आज से पौने 700 साल पहले सेमपोर में पैदा हुई। सेमपोर च पाम्परस नख गाम, यानी कि सिमपोर जो है वो पाम्पर के नज़दीक एक गांव है। नख मतलब को नज़दीक। तसुन मोल उस ब्राह्मण, उसका मोल जो था यानी कि उसका जो फादर था वो एक ब्राह्मण जात से ताल्लुक़ रखते थे। जैसे कि आपके हिंदुओं में ब्राह्मण और दलित जात आपको मालूम होगी, ये ब्राह्मण जो है ऊंची जात मानी जाती है, तो ये ब्राह्मण कौम से थे। तिम परनोब लल मरवजा तालीम। मरवजा का मतलब क्या होता है, जो हम नॉर्मल और फ़ाम में, एक होती है दीनी तालीम, एक होती है मरवजा तालीम, ठीक है। ये मुख रिवाज है। मरवजा का मतलब होता है रिवाज के मुताबिक जो तालीम उस वक्त में चल रही थी, तो ललदित को भी वो तालीम जो है पढ़ाई गई। ललहुंद उस्ताद, जिसका नाम सिद मोलोस, उसका नाम जो था सिद मोल था। वक्त कलम, वो एक बहुत बड़ा वक़्त का आलिम था जिसके पास ललदित ने अपनी मरवजा तालीम हासिल की। तिम शिवमतिच पजन पट जान प्रोमच। वो शिवमतिच जो हिंदू मज़हब का एक पार्ट है उसका बहुत बड़ा आलिम था, और उसके पास ललदित ने जो है पढ़ा। और ये जो इसका आलिम था सिद्धमोल, वो एक बहुत बड़ा यानी कि अच्छे से उसको शिवमत की सारी जो है मालूमात हैं। लोकचार आम कोरियोनिश हना मुख्तलिफ। लोकचार अगर बचपन की बात करें तो ललदित जो थी बाकी बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट थी। तस ओस न तमाशन तशन से दिल लगान, वो तमाशे और ऐश परस जिंदगी से बिल्कुल भी दूर थी, और वो कभी भी बच्चों के साथ खेलने गुलने में नहीं लगती थी। सोस ब्युन बेदून रूजित सोचान, वो हमेशा अलग अलग बैठ के सोचा करती थी। हद खुद ज्यादा गिननस तो द्रोखनस सेत न वक राव रावन। इत पर इस ललदित जो कि वक्त के हिसाब से या बच्चों के साथ खेलने कूदने में अपना ज़्यादा वक्त जो है सर्फ नहीं करती थी, और अक्सर अकेले में अपना वक्त जो है वो गुजारती थी। रिवाजों मूजब आव लल लोकचार सीमस पदमानपुर खानदर करना।
रिवाज के मुताबिक उस वक्त में छोटी उम्र में शादियां की जाती थी, तो लल देद की शादी भी एक गिराने में करा दी गई, और जो कि एक जगह है जिसका नाम था पद्मनपुर, तो वहाँ पे उसकी शादी छोटी ही उम्र में करा दी गई। तस ओस न बेन नशन हिंद पट वन वाकुल छप करित कामिन अट दिवान। ठीक, लल देद का जो बाकी बहू जो होती हैं घरों की, उनकी तरह किसी के साथ ज़्यादा मिलचार या हमेशा बातों में लगे रहना या ये सारी चीज़ें लल देद के जहन में बिल्कुल भी नहीं थी। सोप करित कामन आठ दिवान, और हमेशा से चुपचाप करके अपने कामों में लगी रहती थी, कभी किसी से ज्यादा बहस मुबाहिसा या किसी से ज्यादा बात वगैरह नहीं करती थी। उसके बाद काम कार अंदर वातनावित अंध वातनावित दई सिंधिस आसनस मतलब सोचा। जब ये अपना काम खत्म कर देती थी तो दई सिंधिस आसनस यानी कि हर एक मजहब के जो लोग हैं ना, इनमें से आप अगर किसी सीरियस लोगों की बात करेंगे ना, वो चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू मजहब से हो, चाहे कोई सिख मजहब से हो, तो एक होता है कि ब्लाइंडली किसी चीज पे बिलीव कर लेना कि हाँ बात जो हमारे बुजुर्ग थे वही सही थे। तो लल देद उनमें से नहीं थी। ठीक है, लल देद क्या काम करती थी, जब भी काम कार खत्म हुआ तो ये अपने आप में बैठ के ये चीज सोचा करती थी कि क्या खुदा मौजूद है, या भगवान जिसे हम कहेंगे, क्या वो कहीं पे मौजूद है, या उसके होने की या उसकी तहलीक के बारे में सोचा करती थी। सोचान रोजान इबादत करान बिन बेदुन रोजित गारन। और इस तरह से क्या करती थी काम, कि अलग रह के, बिल्कुल दूसरों से बिल्कुल अलग रह के क्या काम करती थी, दई जो है खुदा की तलाश में इबादत किया करती थी और अलग रहती थी। तस्प्यो वर्यू सटा क्रूट। आई बात समझ। उसका जो वर्यू था जहाँ पे उसकी शादी की गई थी, यानी कि जो उसका ससुराल था, वो बहुत ही जालिम था। ठीक है, कहा जाता है कि उसकी जो हशमज ये उसकी सास थी, और घर के बाकी अफराद एक्सेप्ट जो कि उसके जिसे हम कहेंगे फादर इन लॉ, ठीक है, तो वो थोड़े से अच्छे थे। बाकी सारे लोग लल देद के साथ उनका बर्ताव जो था या उनका उठना बैठना जो था बिल्कुल ही गलत था। खानदार ओसुस वूल तो हश, जो हश थी ओसुस क्रीट। वूल का अगर हम मतलब समझे तो बदमिजाज जाहिल नफर जिसे हम कह सकते हैं। तो उसका जो खानदार था वो एक जाहिल नफर था, तो जिसे हम कहेंगे मुश्किल आसन। ठीक है, और उसकी जो सास थी वो भी क्रीट थी, बहुत तेज मिजाज की औरत थी। हैर बाबस वरे सारी वर्यू बर्स हीतन तो हाजन जागान। तो अगर उसके फादर इन लॉ के बगैर, जो उसका हस्बैंड का बाप था, उसके बगैर बाकी जो सारे वर्यू थे, यानी कि जो भी उसके ससुराल में लोग थे, वो हीत गारन कि कार गैसे मस्का गलत काम तो सारी रट हो। आई बात समझ। तो हमेशा से वो हीतर तो हांसन इस्तेमस बिचेर गारन। हांस लफ्जुक जमा अब्जिस मस इल्जाम, यानी कि कोई इल्जाम लगाना वगैरह जो है वो उसको बोलते थे। अक्सर व बेशतर ऐसे बदरत वनान तो बेइज्जती करान। जो भी ये सारे लोग थे अक्सर व बेशतर उसे बुरे अल्फाज कहते थे और उसकी बेइज्जती करते थे। डेक मुसरेवित ऐसना जह कत करान। डेक मुसरेवित का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के घर जाते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि इनको हमारा आना घर में अच्छा लगा या नहीं लगा। इस तरह से लल देद के साथ भी उन्होंने खुले मिजाज से या खुश अहलाकी से कभी घर में किसी बाकी फर्द ने बात बिल्कुल भी नहीं की। डेक मसरेविच एक्चुअली यहाँ पे एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल हुआ है, यानी कि खुले माथे से कभी बात नहीं करनी, यानी कि खुश होकर लल देद से कभी भी घर के किसी भी अफराद ने कोई बात नहीं की। तिम कोर सबर न करन जह ग्राव न करुन वाद। आई बात समझ। वाद होता है इख्तिलाफ करना, वाद होता है लड़ाई करना या झगड़ा करना। आई बात समझ। या वापस का चीज वनो जिसे हम कहते हैं। ना ही उसने कभी कोई किसी से ग्राव किया, किसी से कोई इल्जाम लगाया या किसी से कोई भी इल्तिजा की, ना ही वापस किसी को कुछ बोला, और ना ही कभी कोई और इस तरह की एक्टिविटी की जिससे घर वालों का दिल को ठेस पहुंचे या कोई भी तकलीफ पहुंचे। हमेशा से सब्र तहम्मुल से जो है वो काम लिया। हश असस बानस मस निलवट थावन तथ पेट बत फुला शेरा। जो उसकी सास थी वो क्या काम करती थी कि पुराने ज़माने में मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे, कशर उर्फ आमस में लफ्ज़ चिन गसा इस्तेमाल। ठीक है,
तो ये क्या होता है, इस तरह का बर्तन होता है, ये थोड़ा ऊंचा सा बर्तन होता है, बीच में जगह होती है। तो अक्सर लोग क्या काम करते हैं, जो खाना वगैरह उसके अंदर परोस के खाते हैं। तो लल देद का क्या काम था कि उसकी जो सास थी वो उसके अंदर एक पत्थर रख देती थी, ऊपर से खाना परोस देती थी। तो यानी कि जो बाकी खाने वाले घर में वो जो लोग थे उनको आइडिया हो जाता कि लल देद के सामने तो बहुत ज़्यादा खाना निकाला गया है। तो ये कहानी थी उसके साथ। सरने ओस बासान लल हुंद बत बान औरत बुरत। औरत बुरत का मतलब होता है पूर बेरथ, यानी कि पूरी अच्छी तरह से भरा हुआ। बाना जो था, बर्तन जो उसका भरा हुआ लगता था। लल अस ये नल बट हन छिलित बे बानस मस थावन। और लल देद का देखो कितना अहलाक था। अच्छा, वो हमेशा से इस बान को वापस से दो के, इस पत्थर को वापस से उसी बर्तन में रख देती ताकि उसकी सास को दूसरा बर्तन जो है ना लाना पड़े। दपान एक दो हिल लल फिकिस पेट आब नोट थेवित यारबल पेट गरकुन पकान अस। कहा जाता है कि एक बार लल देद मिट्टी के बर्तन का एक घड़ा जो था अपने सर पे रखे हुए यारबल गए सजाए यत प्राइन जमान ओस न वाटर सप्लाई स्कीम प्रथपुन गरस मस के। तो कुंजे उस आसा नाग या किसी जगह कोई ऐसी जगह होती थी जहां से लोग पानी, उसको यारबल के नाम से यहाँ पे जाना गया है, क्योंकि अक्सर लड़कियां वहां जाती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं, तो फिर वहां से पानी भर के लाती हैं। अक्सर गाँव में आजकल भी ऐसी जगह हैं जहां ये सारी चीजें कराई जाती है। तो अत मज गए काम, ये फिक्स पे नोट है पकान अप। ठीक है, जब इस पानी भर के घर लाई थी तो रास्ते में उसका वो पागल जाहिल जो हस्बैंड था वो मिला। उसने क्या किया काम, जब ये पकान खानदारन लोयस नेटेस रियूज। रियूज होता है छोटा सा पत्थर, ठीक है, लेकिन ये अगर खासा जो है तकड़ा जो है पत्थर होता है। तो बांट फुल जिसे हम कह सकते हैं उर्फ आम की जबान में, तो इसने वो मारा और उसकी वजह से जो इसका नोट था वो टूट गया। तसुन ख्याल ओस नोट फटिस तो हश करिस बेवरी। उसका ये मतलब था कि इसका जो ये जो मटका था जिसमें वो पानी लाने गई थी, अगर ये टूट गया तो हश, इसको जो सास है वो बहुत बेइज्जती करेगी। रियूज लोग नेटेस तो नोट जो था ये फूट। तो ये रियूज जो था पत्थर, ये उस बर्तन में लगा और बर्तन बिल्कुल टूट गया। कहने वाले कहते हैं कि आब रूद लल फिक्सी पेट, यानी कि पानी जो है वो नहीं गिरा, यानी कि उसके सोफियत का कलाम था, या ये उसकी सोफियत का जिसे हम कहें, जो उसके पास अपना कुछ इल्म होता, ये उसका कमाल था। एम आब से बरन गरसमस मौजूद सरी छरबान, जो भी इस घर में जितने भी बर्तन थे और इस पानी से उसने सारे बर्तन में भरे, ठीक है। सो सारे जो भी बर्तन थे छरबान गए, खाली बर्तन, ठीक है, वो सारे भरे। तेम पत युस आब हन फिकिस पट रूजस स दिचन दरित। इस पर उसके बाद जो पानी है वो अपनी स्कार्फ से फेंक के उसने नीचे रख दिया। तथ बनो वतलाव यत लल त्राग वनांच। और उसके बाद अक्सर आम उर्फ आम में इसको लल त्राग के नाम से भी मशहूर है, लल त्राग, ठीक, यानी कि लल के वो फीक का या शोल्डर से गिरा हुआ वो पानी। लल देद मुतलिक छ यीचा यिच हैरान करने वाजन वारिया कथ वनने यवन। ये एक ही बात तो नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लल देद के बारे में हैरान कुन हैं और की जाती हैं। लल देद अस रिच रिच कथ शारन मज भावन। वो अपनी जो शायरी थी, क्योंकि ये मशहूर शायरा हैं कश्मीर की, तो इसमें वो उन्होंने अच्छे अच्छे शार, अच्छे अच्छे कलाम जो है लल देद ने बहुत अच्छे से किए हैं। तसिंदन शारन चवनान वाक, उसके शारों को वाक कहा जाता है, ठीक है। तिम द्युत लुकन पजरुक मिलसारुक तो सिमसारुक सबक समसारुक सबक। लल देद के कलाम में मोहब्बत, ठीक है, सच्चाई, एक दूसरे का आपसी मिलाव, यानी कि आपस में जो नफरत है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उसको ख़त्म करके एक ऐसा समाज तैयार करने, एक ऐसे मिलसार और एक ऐसे पुरअमन माहौल की उसने अपनी बातों में दी ताकि लोग इस नफरत को छोड़ दें। और इनके सारे कलाम के अंदर ये सारे सबक मौजूद थे। पस दिल दाई सारनस पेट दुतुन जोर, सच्चाई से अल्लाह को या भगवान को पुकारने का वो आइडिया दिया लोगों को कि कैसे ये सारी चीज़ें की जा सकती थी। तेम वन पेन्नेस वप्रेस पानस ते बेयस मज गसना बेन जानन। उसने ये भी कहा कि अपने आप को बढ़कर के समझना और दूसरे को अलग समझना ये कतन जायज़ नहीं है, ठीक। बोछहित गसन ख्याविन, जो लोग भूखे होते हैं उनको खाना खिलाया जाए।
اس کے بعد کھیاون تو چاون یعنی کہ کھانا اور پانی وغیرہ جو ہے اس کو کھانا پلانا چاہیے. تھک ناو نے خطر گس نہ دئی سنز عبادت کرن. کسی کو شو آف کے لیے عبادت کرنی نہیں چاہیے. تمام زو زرسن سید گس رت ورتاؤ کرن. دنیا کے جو تمام جانور ہیں جو جاندار چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے. للدید ہند واک چھ از تہ لکن ژیتس. للدید کے جو ایک کلام ہے آج بھی لوگوں کی زبان پہ ہے. سہ چھ تھد پچ شاعر ماننے یوان. اور للدید کو ایک بڑے پائے کی شاعرہ جو ہے مانا جاتا ہے. دپان سہ چھ 1360 عیسویس مز یم عالم گمچ. اور کشمیری نیا جو ادب ہے اس کے مطابق للدید کا جو پیدائش ہے وہ لگ بھگ 1330 عیسوی کی لگ بھگ جو ہے وہ ہے. 1335 کا بھی ایک ذکر ہے لیکن 1330 اور فیام میں جو ہے نئی کشمیری جو ادب ہے اس میں 1330 عیسوی اس کی جو ہے جنم جو ہے بتایا جاتا ہے. تو چلیے یہاں پہ آج کا لیسن ہوتا ہے ہمارا مکمل. تو یہ ہیں کچھ مشکل الفاظ. مروجہ یمک رواج آس. برہمن گو ہندین ہنز اخ تھز ذات. شیومت گو بھگوان شنکر سند فلسف یعنی کہ بھگوان شنکر نے جو فلسفہ دیا تھا وہ. ون واکل گو زیادہ کت کرن وول. ٹھیک. 8 دن گو اند واتناؤن یا مکمل کرن. پدمان پور پامپرو پرون ناو چھ پدمان پور. ٹھیک. وول گو بد مزاج جہل کرن وول جو جاہل انسان ہو. ٹھیک ہے. اس پر کو ریونز میں نے کہا تھا آپ کو بانٹ یا لوکٹ گول یوس نشان مارنس لگان چھ یا چھوٹا پتھر. کریوٹ گو کڈر یا گئی مشکل. نیلوٹ گئی سبز رنگ دلم کن. یہ ایک سبز رنگ کی پتھر ہوتی ہے. ڈیک مصروت گو خوشی سان. ڈیک مصروت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی سان اچھے دل سے. بدرت گو ناشائستہ الفاظ ونن. دئی گو بھگوان یا اللہ سے بھی مان سکتے ہیں. واد گو واپس ونن یا بت پھر گسن. ہیتن گو ہیت لفظک جمع یعنی کہ بہان اس گاران. ہانسن گو لفظک جمع اپزک الزام دن. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس لیسن کے کوسچنز اینڈ آنسر کے بارے میں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں. آج کا ویڈیو ہوتا ہے یہاں مکمل. تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ملتے ہیں اور اس میں بات کریں گے ہم اس لیسن میں پڑھائے گئے کوسچنز اینڈ آنسرز. اس لیسن میں جو کوسچن اینڈ آنسرز ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.